आस्था को आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, इसका राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, बल्कि तो ये आस्था का सवाल है और आस्था से जुड़ा हुआ ये कांवड़ यात्रा है। ये कांवड़ यात्रा सदियों तक हमेशा चलता रहेगा। तो 21 जुलाई से लोकसभा का सत्र आहूत है और ऐसे समय में ये सत्र आहूत हुआ है जबकि देश में तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, दिल को दहलाने वाली घटनाएं हुई। इससे पहलगांव में जो दर्दनाक घटना हुई है, और लेकिन इस घटना के बाद सारे देश में एकता का परिचय किया गया। अनेकता में एकता का जो हमारा सूत्र है, उस सूत्र को बंधन को मजबूत किया है और वर्तमान सरकार को भरपूर समर्थन दिया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सरकार से, केंद्र सरकार को खुला चेक दिया था कि गांव में जो भी कदम उठाए जाएं, उस कदम के साथ हम और हमारी पार्टी है। इसी तरह देश के कम बेश सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पहलगांव में हमारी सरकार ने कौन से सार्थक कदम उठाए हैं। हमारे देश की देवतुल्य जनता आज भी इस बात की इंतजारी कर रही है कि पहलगांव में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। ये चर्चा का विषय है और ये चर्चा कल के जो हमारा सदन की शुरुआत हो रही है, देश की सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इसकी चर्चा होगी और तमाम घटनाएं हुई हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची को और लोगों के मतदान का जो अधिकार है उसको खत्म करने का जो घटना की गई है, वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी आपने देखा जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था। ये सीट वो थी जिसको सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस पर हमारे नेता ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया। अजीत प्रसाद मेरा बेटा है और जनता ने भरपूर समर्थन किया। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली डकैती है लोकतंत्र की, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों द्वारा, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हुई थी। तो पूरी तरह जिसके बारे में हमारा जो चुनाव आयोग है पूरा शांत रहा। हमारे नेता ने टिप्पणी भी की लोकतंत्र पर कि लोकतंत्र चुनाव आयोग मर गया। इस तरह ये तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर देश की निगाहें हैं और इन मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो चिराग पासवान ने बिहार की रैली में अपने आप को कम से उड़ाने की सारी ये कितनी अफसोस और चिंताजनक बात है कि बिहार में चिराग पासवान द्वारा समर्थित सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और वो केंद्र की सरकार का भरपूर समर्थन दे रहे हैं। उन्हीं के समर्थन से केंद्र की सरकार टिकी है और चिराग
ये केंद्रीय मंत्री हैं, इतनी विडंबना है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो वहां के लोगों का इस वर्तमान सरकार के रहते नीतीश की सरकार के रहते और चलते सामान्य लोगों का क्या हो रहा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक हालत है और कानून का राज पूरी तरह से बिहार में खत्म हो गया है और जनता उब गई, त्राय त्राय कर रही। निकट भविष्य में इसका नतीजा सामने आएगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया बिहार से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। एक साउंड लेना गाँव यात्रा गाँव यात्रा जैसे सीधे निकल गाँव यात्रा चल रहा है इस ओर के सीधे पर मिल लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन जिसको मीडिया ट्रायल चल रहा है तो गाँव यात्रियों को आतंकवादी और सरकारी की कोशिश कर रही है। ये आज की मीडिया का देखिए, ऐसा है, ये कांवड़ यात्रा केवल आज से नहीं चल रही है। ये कांवड़ यात्रा तो सदियों से चल रही है और हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी सदैव मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में 3 बार सरकार थी। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। इन चारों सरकारों में कांवड़ यात्रियों का जितना सम्मान किया गया, उनकी सुरक्षा का, उनके इस रास्ते से जाने का एक इतिहास था। और ये सदियों से कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा में ये भी देखा गया है हमारी सरकार में, न जाने कितने अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवानों ने कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाया, उनके रास्ते में फूल बरसाया और न जाने कितने जगह पर वो शरबत का स्टाल लगा करके उनको शरबत पिलाकर उनका स्वागत सत्कार किया। ये हुआ। लेकिन आज हमारे लायक मुख्यमंत्री योगी साहब कह रहे हैं कि एक आंदोलन, क्या कह रहे हैं? ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये आस्था है। आस्था को आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, इसका राजनीतिकरण ये कर रहे हैं। बल्कि तो ये आस्था का सवाल है और आस्था से जुड़ा हुआ ये कांवड़ यात्रा है। ये कांवड़ यात्रा सदियों तक हमेशा चलता रहेगा और इसमें किसी तरह का कोई अगर भेदभाव अगर करने वाला नेता है, कोई सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें भेद करती है। ये मुसलमान की दुकान है, फलाने की दुकान है, ये धमाके की दुकान है, ये आस्था का सवाल है। और इसमें सारे लोग रहते हैं, इसमें मजदूर का, पिछड़ा का, बड़ा का सवाल है। जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं, गंगा कोसी परिक्रमा देख लीजिए, पंचकोसी परिक्रमा देख लीजिए, कार्तिक का नहान देख लीजिए, चैत्र राम नवमी का स्नान देख लीजिए। समाज के हर तबके के लोग आते हैं और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। इस परंपरा को अगर रास्ता भटकाने का कोई काम कर रहा है, इसको छेड़खान करने का कोई काम कर रहा है, दूसरा रास्ता दिखाने का कोई व्यवस्था कर रहा है, तो कोई दूसरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आंदोलन नहीं है, ये हमारा बहुत दिनों से कांवड़ यात्रा एक व्यवस्था का प्रचलन है, जिसमें बड़ी संख्या में हमेशा लोग शामिल हो करके और पूरी महाराज को जल देते हैं। ये चलता है, ये आंदोलन नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत, आस्था से जुड़ा सवाल है। धन्यवाद।